हाय स्टूडेंट, जो इस वीडियो में हम जानेंगे, आज की वीडियो में मुझे जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशंस क्या होते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब कुछ ऐसा जो LHS में हो और कुछ ऐसा जो RHS में, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। यह एक ऐसा स्टेटमेंट जो जीरो के इक्वल हो जाता है। और दूसरी बात है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट। इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब बात है लीनियर। लीनियर में हमने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। पॉलिनोमियल जब हम पॉलिनोमियल में हम जब लोगों ने पढ़ा तो उसमें बताया कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें क्या होता है, डिग्री 1 होती है। तो बेसिकली जो जिस रूप में मिलता है वो क्या मिलता है, AX + B = C। सी ना कह करके यहाँ क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट कह देते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है, जहाँ पे A एंड B, ठीक है, वो क्या होते हैं, A एंड B जो हमारे होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक, रियल नंबर A एंड B और रियल नंबर, बट A इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली अगर इस टर्म को 0 कर देंगे, अभी मान ले कि A जो है हमारा वो क्या है, 0, इसको मान लेते हैं, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा A होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। A क्या वैसे हो है, वह आपका आप बताए थे ना कि अगर जिस कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल पर है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे है। ये जो मुझे दिख रहा है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे है, जिसमें कि AX + BY, अब कुछ मान लेते हैं, इसका कुछ कर लें, सॉल्व कर लें। मान लेते हैं इज इक्वल टू 0 1 एंड B इज इक्वल टू 2। A कभी भी 0 नहीं करना है, ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू पुटअप अगर करेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या मिलेगा मुझे, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल पे 1 वेरिएबल में मिल जाएगा। मान लेते हैं A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं इस बार, तो क्या हो जाएगा ये 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या मिलेगा आपको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको मैं यहाँ जो बताना चाहता हूँ, देखिए कि अगर कहीं A और B की वैल्यू दी गई है, A और B की वैल्यू दी गई है, तो उससे क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन ड्रा किया जा सकता है, एक बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बन सकता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x + 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कोई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पर दिया गया है। ठीक, अब इससे आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँगा इस फार्मूले से, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा AX + B इज इक्वल टू 0 से, तो मुझे A इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, एंड B इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5। तो कभी कभी क्या हो देता है, आपके क्वेश्चंस जो दिए होते हैं वो लीनियर इक्वेशन कोई आपको फॉर्म करना होता है, बनाना होता है, और किसी इक्वेशन में आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी होती है। समझ पाए ना? ठीक, चलो बहुत अच्छा, समझ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो पूछेगा वाई। अब ये मैंने कहा कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्यों है, तो क्यों, तो पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई, जो डिग्री इसका है, ठीक है, डिग्री किसका, जो डिग्री का जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। आपने पढ़ा है वेरिएबल की पावर, पहली कंडीशन को आपको याद रखना है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1, तब भी हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो x का कॉफिशिएंट है, ठीक है, वेरिएबल का, वो नहीं होना चाहिए। देखिए ये x ही मेरा वेरिएबल है, इसमें a और b जो हमारे वो क्या है, कांस्टेंट है या रियल नंबर हम लोग कह दे रहे हैं। ठीक है, और x हमारा वेरिएबल है। इसके बाद साथ साथ वेरिएबल की पावर 1 अगर होगी तो वो लीनियर होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जब इसका ग्राफ आप ड्रा करेंगे, एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 जो है हमको पढ़ना था, ठीक है, लेकिन हमें, और चैप्टर नंबर 3 हमारे सिलेबस में है नहीं, तो चैप्टर नंबर 4 जो है, अगर उससे हम ग्राफ ऑब्टेन होगा, जो ग्राफ ऑब्टेन होगा, किससे ऑब्टेन होगा, ये जो इक्वेशन दिए गए हैं वो क्या बनेंगे, वो आपके स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो ये कंडीशन भी है और ये कंडीशन भी है इसके लीनियर होने का। ठीक है, क्लियर है, समझ पाए। चलिए, ये हमारी थी, ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा। मेरा चैप्टर जो है वो क्या है,
टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मान लेते हैं सपोज वही जैसा है वहाँ यहाँ पे टू वेरिएबल्स, आपने क्या ले लिया, x ले लिया और y ले लिया, तो x का भी कुछ कॉफिशिएंट होगा और y का भी कुछ कॉफिशिएंट होगा, और मान लेते हैं कोई कांस्टेंट टर्म होकर के क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये आपको दिखे। ठीक है, ये जो मुझे दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर मुझे दिख रहा है ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या है इसमें, आप इसमें देखिए ए बी और सी जो हैं वो क्या हैं, आपके रियल नंबर हैं। ए बी सी और जो हैं वो आपके रियल नंबर में, और इसमें कंडीशन ये होता है कि ए एंड बी है ना शुड नॉट या कैन नॉट बी बोथ, कैन नॉट बोथ बी जीरो। ठीक है, कंडीशन क्या है आप देखिएगा कि जिसमें ए और बी है वो दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर इसको मैथमेटिकल की बात करें कि मैथमेटिकल के रूप में कैसे लिखा जाता है, मैथ के रूप में, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, शुड नॉट बी जीरो। ये इस तरीके से हम लोग इसके कंडीशन को लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, ठीक है, कि ये ऐसा कंडीशन होता है। ऐसे यहाँ भी एक कंडीशन होता है जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारा होता है जिसमें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर होगा। ए बी सी इसमें क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके कहने का मतलब है ए और बी एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसमें और कोई, चलिए एक बात और देखिएगा इसमें। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर a इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। तो मुझे यहाँ से जो लीनियर इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो मुझे मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं एंड c इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिएगा आप इससे अगर a b c की वैल्यू दी गई है उससे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, और अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो उनसे क्या होगा, a b और c की वैल्यू फाइंड की जा सकती है इससे कंपेयर करके। क्लियर है ना, वो सब बताएंगे हम लोग। अब देखिए a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2। अगर मेरे पास ये है तो क्या मिलेगा भाई, आप देखें यहाँ क्या होता है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ऐसे होगा मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। b को करेंगे तो कितना होगा यहाँ y प्लस कितना होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन की बातें नहीं है। b इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। चलिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। तो क्या मिलेगा आपके पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ आपको जो दिखेगा वो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर दिख जाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर दिख जाता है। लेकिन अगर आप सोचो कि क्या ऐसा कहीं ये भी तो हो सकता था, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, x प्लस 0y, ये भी तो लिखा जा सकता है, हो सकता है ना। ऐसे जो मैंने यहाँ लिखा वो 0 प्लस वाई भी तो राइट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे एक जानकारी ये मिली कि जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर मैं राइट कर सकता हूँ। क्लियर है ना, उसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे राइट किया जा सकता है। बेसिकली वहाँ पर जो उसके कॉफिशिएंट होंगे, जिस टर्म को, जो एक टर्म हमारा नहीं दिया होगा उसके टर्म को कॉफिशिएंट में हम 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। मान लीजिए x की कॉफिशिएंट दी गई है तो y वाले कॉफिशिएंट को 0 मान लेंगे, या y वाले कॉफिशिएंट को दिया गया है तो x वाले कॉफिशिएंट को 0 मान लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को
टू वेरिएबल्स पे चेंज किया जा सकता है। थोड़ा एक बात और देखिए, देखना मुझे यहाँ से है मैं इसी पार्ट को कह रहा हूँ, मेरा यही पार्ट है। क्या है वो, अगर अब मैं a इज इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ और c इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ये क्या होगा, आप यहाँ से देखें जो हमारा टर्म होगा जो लिखा मिलेगा, ठीक है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो 2 इज इक्वल टू 0। क्या कभी ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। और मैं देखो, मैंने यही आपको बताया है कि कभी भी a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, जो कि यहाँ कंडीशन बताया गया है। आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये आप सभी आप अपने जो है कॉपी में राइट डाउन कर लें। और आज का ये इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियोज़ में हम लोग इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय एंड टेक केयर।